महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी और एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे के नाम के बिना वोट मांग कर दिखाएं। तुम्ही तरी थांबवा हे काय करताय? मला म्हणजे मी मध्ये पडणार नाही, त्यांचा निर्णय त्याला घेऊन मी नाही मध्ये पडणार। मग तो ठराव मंजूर झाल्यानंतर शेवटच्या सत्रात जेव्हा शिवसेना प्रमुख आले त्यांनी सर्वांना विचारलं होतं की हे जे केलंय ते तुम्हाला। आज मुंबई के शिवसेना भवन में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में तय किया गया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति या पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाल ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बाद शिवसेना ने बाला साहिब के नाम के दुरुपयोग के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर कार्यालय ने समन जारी कर दिया है। सभी को नोटिस जारी कर 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने पर 16 विधायकों को नोटिस जारी किया है। पार्टी विप सुनील प्रभु ने सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया कि अगर विधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। गुवाहाटी में भी मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों के गुट की बैठक हुई। यहां शिवसेना के 38 बागी विधायक जबकि 10 निर्दलीय बैठक में मौजूद रहे, जहां दीपक केसकर ने कहा कि हमारे पास 2/3 बहुमत है और हम लोग शिवसेना के ही सदस्य हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अयोग्य होने का कोई कानून नहीं बनता। आता आदरणीय शिंदे साहेब जे आमचे नेते आहेत त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की ऑफिशियली तुम्ही कम्युनिकेट करायचं प्रेसशी, कारण बऱ्याचशा वेळेला कम्युनिकेशन नसलं तर लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात आणि हे गैरसमज निर्माण झाल्यानंतर त्याचं उत्तर देणं आवश्यक असतं। तर एक गैरसमज असा आहे की आम्ही शिवसेनेमधून बाहेर पडलेलो आहोत। आम्ही अजूनही शिवसेने पक्षाचेच सदस्य आहोत, आम्ही सर्वजण शिवसेना पक्षाचे सदस्य आहोत। परंतु अनेक वेळेला असं होतं की पक्षाच्या आमदारांची जी मतं असतात या मताप्रमाणे काही निर्णय व्हायला लागतात, त्यांचे काही अधिकार असतात, त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहेत, आपल्या राज्यामध्ये विविध कामं व्हावी अशी त्यांची अपेक्षा असते आणि ते सरकार चांगलं चालावं जी आपली जबाबदारी आहे। म्हणून आम्ही अनेक वेळा सुचवलेलं होतं आमच्या पक्षप्रमुखांना की आपण एक निर्णय घेऊया की ज्या युतीमध्ये आपण लढलो त्याच्याच बरोबर आपण राहूया, असा एक निर्णय सर्व आमदारांनी मिळून घेतलेला होता। प्रत्येक दिवस आम्ही उद्धव साहेबांना हे सांगत। उद्धव सरकार पर संकट के बाद शिवसेना समर्थकों ने राज्य के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। शिवसेना समर्थकों ने एकनाथ शिंदे और सभी बागी विधायकों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के बागी होने के बाद शिवसेना समर्थक सड़कों पर हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला भी बोला। राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। 23 जून को हुए 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे कल यानी 26 जून को आने वाले हैं। रामपुर और आजमगढ़ में भी लोकसभा के लिए चुनाव हुए, जहां सपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे। इस दौरान वो जिले की कानून व्यवस्था और वहां चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि काशी दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद वो काल भैरव मंदिर जाएंगे और वहां भी पूजा अर्चना करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र के सेनानी सम्मान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करके हम स्वयं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी, आज वही पार्टी कानूनी कार्रवाई होने पर सत्याग्रह की बात कर रही है।